सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है तो मान्यवर, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SST So Simple tutorial. In the previous class we had discussed arguments against and in favor of democracy. Today we will discuss the next topic, broader meaning of democracy. अब तक हम लोगों ने डेमोक्रेसी पर जो भी चर्चा की वो डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इसमें हम वो मिनिमम फीचर समझ पाए जो डेमोक्रेसी होने के लिए जरूरी है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आज अधिकतर देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है। हम जहां भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते। शासन चलाने का काम कौन करता है? लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. इतने सारे लोगों को हर बात के लिए हमेशा साथ बैठकर डिसीजन लेना संभव है क्या? नहीं है। Even if they could, the citizen doesn't have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. यदि संभव भी हो तो भी हर आदमी के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता या कौशल नहीं होता। तो आज जब भी हम डेमोक्रेसी कहते हैं तो उसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही होता है। खैर, अब हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। Sometimes we use democracy for organizations other than government. मैं बुक में दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ। We are a very democratic family. हमारा परिवार काफी डेमोक्रेटिक है। Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's. जब भी कोई फैसला लेना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पापा का। ये बात शायद कोई बच्चा कह रहा है। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. मुझे वैसे टीचर पसंद नहीं जो स्टूडेंट्स को बोलने या सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मुझे ऐसे टीचर पसंद हैं जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट वाले हों, यानी कि डेमोक्रेटिक मानसिकता वाले। One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। वे क्या डेमोक्रेसी की बात करेंगे? यहाँ जो डेमोक्रेसी वर्ड का यूज हुआ है वो दरअसल डिसीजन मेकिंग के बेसिक सेंस की ओर इशारा करता है। यहाँ जहां भी बात हो रही है वहां आप देखिएगा डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision. एक डेमोक्रेटिक डिसीजन का मतलब ये होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों से सलाह मशविरा के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी कि जो पावरफुल ना हो उनका भी फैसले में उतना ही इंपॉर्टेंस होना जितना किसी पावरफुल का। ये बात हर जगह लागू होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फैमिली हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। डेमोक्रेसी इज ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। समझ गए? कभी कभी डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए ना करके किसी आइडियल के रूप में किया जाता है। इस बात को कुछ एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. वास्तविक डेमोक्रेसी इस देश में तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have an equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को फैसले लेने में,
समान भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ इक्वल राइट्स टू वोट का होना जरूरी नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज और पक्की निष्ठा, कमिटमेंट होनी चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल्स एक आदर्श स्थिति की बात करते हैं। पहले वाले में क्या था? डेमोक्रेसी को किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह यूज ना करके एक आइडियल सिचुएशन से तुलना किया जा रहा है। कहने वाले ने डेमोक्रेसी को बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर रखा हुआ है। उसे डेमोक्रेसी से बहुत उम्मीदें हैं। उसका सोचना है कि यदि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो वहां कोई भूखा कैसे सो सकता है? कोई भूखा सो रहा है मतलब वहां डेमोक्रेसी नहीं है। इसी तरह बेसिक एजुकेशन, इक्वल इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज आदि का होना उसी आइडियल सिचुएशन को पाने की बात है। यदि हम इन आइडियल्स के बेसिस पर देशों को परखने लगेंगे तो लगेगा कि किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है। फिर भी जब हम डेमोक्रेसी को एज एन आइडियल देखते हैं तो यह हमें याद दिलाती है कि हम डेमोक्रेसी को इतना महत्व क्यों देते हैं। यह हमें मौजूदा डेमोक्रेसी को परखने और इसके वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। इससे हमें मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी का अंतर समझने में मदद मिलती है। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में डेमोक्रेसी और उसके कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स की चर्चा की। इस समय आपको सिर्फ ये बात याद रखना है कि डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड टू मेनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जीवन के कई पहलुओं में भी रिलेवेंट है। डेमोक्रेसी के जिन फीचर्स की चर्चा हमने की वे डेमोक्रेसी के मिनिमम कंडीशंस हैं। पर सिर्फ इसी से डेमोक्रेसी एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनता। एक आइडियल डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, रोल ऑफ सिटीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सिटीजन हम जो भी काम करते हैं वो भी हमारे देश के डेमोक्रेसी को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही डेमोक्रेसी की ताकत भी है और कमजोरी भी। किसी देश का भविष्य वहाँ के रूलर के कामकाज से ज्यादा वहाँ के नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है और यही चीज डेमोक्रेसी को दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। अब मोनार्की देखिए या डिक्टेटरशिप, वहाँ सभी नागरिकों की पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी की जरूरत ही नहीं रहती है। दरअसल सच्चाई ये है कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि लोग पॉलिटिक्स में भाग लें, पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लोगों की भागीदारी पर ही डिपेंड करती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। नाउ यू रीड योर बुक। इन द नेक्स्ट क्लास we will discuss some other lesson. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.